आपको प्रभु यीशु के नाम में आशीष मिले। हम वचन से देखेंगे लूका की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और उसका 8 और 9 पद। यहाँ यो लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। जी मेरे प्रिय, एक बात जो मुझे इस कहानी में और परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छी लगती है, और वो ये कि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कि सारी सच्चाई को बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है, आपको साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी धार्मिकता उसके सामने प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि आप ये कहना मांग रहे थे, वो चीजें ऐसी थी, वो चीजें वैसी थी। यू नो, ही नोज एवरीथिंग परफेक्टली। वो सारी चीजों को बहुत अच्छे से जानता है। और एक और बात ये मेरे प्रियो, कि आप उसको धोखा नहीं दे सकते, आप उससे झूठ नहीं बोल सकते, आप उससे कोई गलत बात नहीं कर सकते। वो आपके दिल को बहुत अच्छे से जानता है। मेरे प्रियो, ढेर सारे लोग जो थे वो जक्कई को चोर की तरीके से जानते थे, ढेर सारे लोग तो जक्कई को एक बुरे इंसान की तरीके से जानते थे, पर परमेश्वर को उसके दिल की हालत अच्छे से पता थी। परमेश्वर उसके दिल को जानते थे कि ये इस जन ने ढेर सारे गलत काम किए हैं, पर अभी इसके दिल की हालत क्या है, प्रभु उसके दिल को जानते थे। परमेश्वर वो परमेश्वर मेरे प्रियो जो कि सारी चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं, और आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपकी सच्चाई को बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप वो जन है जो कि परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ में चलते, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप आनंदित हो और आप उत्साहित हो जाइए, क्योंकि वो आपके मन की सारी सच्चाई को बहुत अच्छे से जानता है। और मेरे प्रियो, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, अगर आप वो जन है क्योंकि परमेश्वर के साथ में वफादारी के साथ में नहीं चलते हैं, तो ये समय है कि आप गंभीर हो जाएं, आप गंभीर हो जाएं, क्योंकि वो सारी सच्चाई को बहुत अच्छे से जानता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन को उठा के देखें, जितने लोगों को खुदा ने रिजेक्ट किया, जितने लोगों को उसने रिफ्यूज किया, उनके जीवन इस लायक थे कि उनको रिफ्यूज किया जाए। जब सैमुएल जो है वो दाऊद के घर में आता है और दाऊद का अभिषेक करने के लिए, राजा के अभिषेक करने के लिए आता है, जब वो एलियाब से मिलता है जो कि दाऊद का बड़ा भाई है, उसको लगता है ये खूबसूरत नौजवान है, ये बिल्कुल परफेक्ट जन है राजा होने के लिए। लेकिन परमेश्वर सैमुएल से कहते हैं, सैमुएल, एलियाब नहीं, मैंने इसको रिजेक्ट किया है क्योंकि इसका दिल जो है वो ठीक नहीं। तुम सिर्फ इसके चेहरे को देख रहे हो और इसके ऊपरी रूप को देख रहे हो, पर मैं इसके दिल को देख रहा हूं, और मैं इस जन को रिफ्यूज करता हूं। और मैंने अपने लिए एक और जन को चुना है जो कि मेरे मन के मुताबिक जन है। मैंने एक और जन को कैसे चुना है, किस तरीके से चुना है, उसके रूप और रंग को देख कर नहीं, वो बातें जो बाहर से दिखाई दे रही उनके अनुसार नहीं, मैं उसके दिल को जानता हूं, मैं इसके दिल को जानता हूं। दाऊद किसी भी तरीके से राजा बनने के लायक दिखाई नहीं दे रहा था, पर मेरे प्रिय, वो राजा इसलिए बना क्योंकि वो अंदर से सच्चा था, उसका दिल परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप वो जन है जो कि सच्चे हैं, परमेश्वर आपके दिल को जानते, परमेश्वर आपके दिल को जानते। जिन लोगों को परमेश्वर ने रिफ्यूज किया, जिन लोगों को परमेश्वर ने इनकार किया, जिन लोगों को परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से दूर किया, वो परमेश्वर के दिलों को जानते थे कि उनके दिल परमेश्वर के साथ में सही नहीं है। शाऊल को परमेश्वर ने खूबसूरत मौका दिया कि वो इस्राएल का पहला राजा होने पाए, पर उसने उस मौके को तुच्छ जाना, उसने अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को तुच्छ जाना, उसने अपने जीवन में परमेश्वर को तुच्छ जाना, और उस राह के ऊपर गया जो कि परमेश्वर के विरोध की राह थी। और वो ना बदलने वाला हृदय रखता था, वो चेंज नहीं होना मांगता था, वो रिपेंट नहीं करना मांगता था, वो बदलना नहीं मांगता था। और क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। जितने लोगों को परमेश्वर ने रिजेक्ट किया, मेरे प्रिय, परमेश्वर के हृदय को जानते थे कि उनके हृदय में क्या है। एक और जन के बारे में परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि उसने कहा कि मैंने एसाव से
नफरत की है और याकूब को मैंने प्यार किया है। याकूब से मैं प्यार करता हूँ और ईसाऊ से मैं नफरत करता हूँ। इन दोनों बच्चों की पैदाइश से पहले ही परमेश्वर इन बातों को बता दिया था, क्योंकि उसको मालूम था कि ईसाऊ वो जन है जो कि परमेश्वर को इज्जत नहीं देगा। ईसाऊ वो जन है जो कि अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा। ईसाऊ वो जन है जो कि अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को इज्जत नहीं देगा। ईसाऊ वो जन है जो कि इस बात को, जो कि दर्शन उस परिवार में उसको इज्जत नहीं देगा, उसको तुच्छ समझेगा। और इसलिए परमेश्वर की ओर से में लिखा हुआ है कि याकूब से मैंने प्यार किया और ईसाऊ को मैंने नफरत किया, उसको मैंने इनकार कर दिया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर सारी सच्चाई को बहुत अच्छे से जानते हैं। परमेश्वर सारी सच्चाई को बहुत अच्छे से जानते हैं। जिन लोगों को अपने निकट आने देते हैं, परमेश्वर के हृदय को जानते हैं, और जिन लोगों को वो रिजेक्ट करते हैं, जिन लोगों को वो इनकार करते हैं, परमेश्वर के हृदय को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। पूरी दुनिया, पूरे लोग तो इसको, जक्कई को बहुत बुरी निगाह से देखते थे, इसको चोर समझते थे, इसको बुरा समझते थे, पर परमेश्वर को पता था, परमेश्वर को पता था कि ये कैसे हृदय वाला जन है। ये सिर्फ मुझे देखना ही नहीं चाहता, पर ये मुझे अपने जीवन में, अपने घर में वेलकम करना चाहता है, ये मेरा स्वागत करना चाहता है अपने जीवन में, अपने घर में। और ये वो जन है जो कि अपनी बुरी बातों से घृणा करता है, ये बदलना चाहता है, ये उस मौके को चाहता है कि इसको दिया जाए, ये बदल जाएगा। और परमेश्वर ने उसको मौका दिया, परमेश्वर उसके पास में, उसके घर तक गए, और जब परमेश्वर उसके घर जाते हैं तो वो खुद खड़े होकर के अपने पापों को मान लेता है और उनको छोड़ देता है। परमेश्वर को मालूम था कि ये वो जन है जो कि बदलना मांगता है, अपनी चीजों को छोड़ देना मांगता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उसके साथ में यहाँ तक के गए। अगर प्रभु को ये मालूम होता कि सिर्फ मुझे देखना चाहता है, तो प्रभु उसके पास में आते और पेड़ के नीचे से उसको हेलो हाउ आर यू कह करके वो आगे की ओर चले जाते। अगर उसको मालूम होता कि ये जन बदलना नहीं मांगता है। You know, he is such a beautiful God. वो कितना खूबसूरत परमेश्वर है। ये बातें कितना उत्साहित करती है हमारे हृदय को। मेरे प्रियो, अगर आप वो जन है मेरे प्रियो जो कि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो किसके साथ में, वफादारी के साथ में चल रहे, मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। परमेश्वर आपकी धार्मिकता को देख रहे, परमेश्वर आपकी राजबाजी को देख रहे, परमेश्वर आपके मन की सच्चाई को देख रहे। अपने ठीक समय पे वो आपको प्रतिफल जरूर से देंगे, अपने ठीक समय पे वो आपको प्रतिफल जरूर से देंगे। परमेश्वर सारपत के विधवा के हृदय को जानता था, परमेश्वर सारपत की विधवा के हृदय को जानते थे। ढेर सारी और भी विधवाएं इस्राएल में थी, पर एलिय्याह उनके पास में नहीं भेजा गया, एलिय्याह उसके पास में भेजा गया जिसके हृदय को परमेश्वर जानते थे कि यस, इसको आशीष की आवश्यकता है। और प्रभु ने अनुग्रह किया और एलिय्याह को उसके जीवन में भेज दिया, और परमेश्वर उसके जीवन में आशीष को उंडेल दिया, क्योंकि यस, परमेश्वर जानते थे कि उसका हृदय कैसा है। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह पतरस के पास में आते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह पतरस के पास में आते हैं, ढेर सारी नावें वहां पे थी, ढेर सारी नावें वहां पे थी, पर प्रभु ने पतरस की नाव को चुना। प्रभु ने पतरस की नाव को चुना क्योंकि वो जानता था कि पतरस आगे जाके कैसे काम करेगा। वो जानता था, पतरस के हृदय को जानता था। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कि सारी सच्चाई को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि सारी सच्चाई को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप वो जन है मेरे प्रियो जो कि सच्चाई से और ईमानदारी से और वफादारी से और प्रेम से आप उसके साथ में चल रहे हैं, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने सही समय पे आपके जीवन में आएंगे और वो आपको आशीष देंगे। और साथ ही मेरे प्रियो, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, अगर आप वो जन है जो परमेश्वर के साथ में ठीक से नहीं चल रहे हैं, अगर आप वो जन है जो परमेश्वर के साथ में ठीक से नहीं चल रहे, तो मैं आपको वार्न करना चाहता हूं, मैं आपको हिदायत देना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि आप अपने मार्गों की चिंता कर लें, आप अपने मार्गों को सुधार लें, क्योंकि वो सारी सच्चाई को बहुत अच्छे से जानता है, वो सारी सच्चाई को बहुत अच्छे से जानता है। मेरे प्रियो, ये उस समय कि आप अपनी चीजों को ठीक कर लें, आप अपनी चीजों को ठीक कर ले। मेरे प्रिय, मैं आपको बात बताऊं, जब हम लोग व्यूज को देखते हैं, जो यूट्यूब के ऊपर मैसेज आते हैं, जब उनके व्यूज को देखते हैं, हम समझ जाते हैं कि कहाँ पे कौन कितना परमेश्वर को प्रेम करता है। हम 1 घंटे बाद देखते हैं कितने व्यूज हुए, जब हम 3 घंटे बाद देखते हैं कितने व्यूज हुए, जब देखते हैं 12 बजे तक के कितने व्यूज हुए, हमको दिखाई दे रहा था कितने लोग परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं। हम देख पा रहे होते कि कितने लोग के मन में परमेश्वर के वचन के प्रति उत्सुकता है, वो बेचैन
बेचैनी, यस आज का वचन क्या है, आज का वचन क्या, कितने लोग के मन में वो ईगरनेस है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में जल्दी से आने पाए और जल्दी से सुनने पाए कि यस आज का वचन क्या है। देखते 1 घंटे बाद में कितने व्यूज हुए, हम देख रहे होते कितने लोग परमेश्वर के लिए बेचैन है। 3 घंटे के बाद में 12 बजे तक के, शाम तक के कितने लोगों ने देखा, कितनी उत्सुकता है, कितनी बेचैनी है। शाम को देख लेंगे, रात में देख लेंगे, कल देख लेंगे। बहुत अच्छी बात है मेरे प्रियो कि जब आप आराम से होंगे तब आप देख लेंगे, पर ये बात बहुत उत्साहित करती है जब लोग बिल्कुल तैयार रहते हैं, यस कितने बजे आएगा वीडियो और हम उसको उस समय देखने पाएंगे, कितने समय परमेश्वर का वचन आएगा और हम उसको जल्दी से हम देखने पाएंगे। मेरे प्रियो दिखाई दे रहा होता, वो ईगरनेस दिखाई दे रही होती है, वो बेचैनी दिखाई दे रही है, आपका प्रेम, आपका समर्पण दिखाई दे रहा होता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, इन गंभीर परिस्थितियों में, इन समय में जबकि हम चल रहे मेरे प्रियो, जबकि इन गंभीर समय में हम चल रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की निकटता में निकल करके आने पाए और वो दिखने पाए कि आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं, और वो दिखने पाए आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी दिखाई दे रही है, आपका प्रेम दिखाई दे रहा है और परमेश्वर देख रहे हैं। परमेश्वर जानते हैं कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं और उसके साथ में कितनी वफादारी के साथ में चल रहे हैं। एक बात जो मुझे अपने परमेश्वर के बारे में बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है, और वो ये कि वो परमेश्वर है जिसको आप धोखा नहीं दे सकते, जिसको आप चीट नहीं कर सकते, जिसको आप बरगला नहीं सकते, जिसको आप रिश्वत नहीं दे सकते, जिसको आप भरमा नहीं सकते, जिसको आप सच्चाई से हटा नहीं सकते। वो परमेश्वर है जो कि सारी सच्चाई को बहुत अच्छे से जानता है, जो कि पूरी सच्चाई को बहुत अच्छे से जानता है, और वो अपने लोगों को प्रतिफल देना चाहता है, वो अपने लोगों को प्रतिफल देना चाहते हैं। मेरे प्रिय आप मत घबराएं, भले संसार आपको कैसे देखे, भले संसार आपको कैसे समझे, हो सकता है संसार आपके पुराने पापों को देख के, आपकी पुरानी गलतियों को देख करके वो आपको घृणा करे, हो सकता है संसार आपकी पुरानी चीजों को याद रखे जो गलतियां आपसे जानबूझ के या अनजाने में हो गई है, और हो सकता है संसार आज भी आपसे उसी तरीके से मुखातिब होता हो। पर मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उत्साहित हो जाइए, परमेश्वर क्षमा कर देने वाले परमेश्वर क्षमा कर देने वाले परमेश्वर, जो गलतियां आपसे हो गई है, जो नादानियां आपसे हो गई है, या इवन जो जानबूझ के भी आपसे गलतियां हो गई, अगर आपने परमेश्वर से उनके लिए हृदय की गहराई से आपने क्षमा को मांग लिया है, तो परमेश्वर को भूल गए हैं, परमेश्वर को भूल गए। परमेश्वर मनुष्य के तरीके से पेश नहीं आते क्योंकि आपके सिर्फ ऊपरी रंग रूप को और ऊपरी चीजों को देखते हैं। परमेश्वर आपकी मन की सच्चाई को देखते, परमेश्वर आपकी मन की सच्चाई को देखते। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप उत्साहित रहें और आप आनंदित रहें। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जो कि धोखे में रहते हैं, जो कि धोखे देने में विश्वास करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर सारी सच्चाई को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे जानते हैं। आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते, आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। आप अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और होने पाए मेरे प्रियो कि ये वचन आपके जीवन में कार्य करने पाए और आप परमेश्वर के सामने वफादारी के साथ में और ईमानदारी के साथ में चलने पाए, क्योंकि हम उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। वो सारी सच्चाई को जानने वाला परमेश्वर है। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। मन को जांचने वाले और हृदय के विचारों को समझने वाले पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी महिमा करते, जबकि ऐसी विशेषता के द्वारा आप हर एक को निमंत्रण देते हैं कि हम अपने मन के उस प्रेम के द्वारा, उस मन की सच्चाई के द्वारा हम आपकी आंखों के तारे होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद इस सुंदर बात के लिए कि आप सच में प्रभु हमारे मनों को देखते हैं। मेरे प्रभु, आप मेरे लोगों के अंदर उस कार्य को करें कि आप मन के अनुसार प्रतिफल देने वाले परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। मेरे लोगों को निरंतर आप में आगे को बढ़ने के लिए, आप में आशावान होने के लिए, आप पर भरोसा रखने के लिए और आपके अनुसार चलने के लिए सहायता करें। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।